का सदुपयोग नहीं करोगे, बल आ गया, शक्ति आ गई, उसका सदुपयोग नहीं करोगे, क्या बन जाओगे? देव से दानव बन जाओगे। तो दानव ना बने इसलिए हम देव बने रहे। तो उन सबके ऊपर अंकुश क्या है? गायत्री का। तो हर देवी देवता का पूजन करो, लेकिन 24 बार गायत्री जरूर करो। गायत्री सद्बुद्धि की देवी कभी खराब नहीं होने देगी। बच्चे पढ़ लिख के बड़े योग बन जाएंगे, वहीं भी पहुंच जाएंगे, लाखों करोड़ों भी कमाएंगे, लेकिन सद्बुद्धि होगी तो लौट के देखेंगे मैंने किस लिए कमाया, किसने पढ़ाई लिखाई कराई। ये पढ़ाई लिखाई में किसका हाथ है? मेरे भाई बहनों का है, मेरे माता पिता का हाथ है। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाई। अब मेरा समय आ गया, वो बूढ़े हो गए तो बाएं पकड़ के चलाना। आज सब कुछ है बच्चों के पास, लेकिन सद्बुद्धि ना होने के कारण माता पिता को करोड़ों का बंगला है कि 10-20 कमरे हैं उसमें, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए एक 10x10 का कमरा नहीं। उन्हें कहाँ भेज रहा है? वृद्धाश्रम में। तो गायत्री अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। आप हर रोज कम से कम 24 बार गायत्री बोला करो। सुबह 24 बार, सुबह शाम को 24 बार। जैसे आपने देखा है मुसलमान भाइयों का जैसे टाइम हो जाता है सब काम छोड़कर नमाज पढ़ने लगे, ऐसे हम सबके लिए संध्या करनी चाहिए। संध्या आता गायत्री का मंत्र। सुबह दिया बत्ती घर में करो तो बैठ करके 24 बार दिनों में दिन 24 बार सुबह कर लीजिए, 24 बार शाम को कर लीजिए। हमारी आत्मा इससे जगती है, आत्मा श्रेष्ठ बनती है, पापों का नाश होता है। गायत्री में इतनी शक्ति है, जैसे सारी की चीज़ें जल के अग्नि बन गई है। पहले लकड़ी था, गोला था, हवन सामग्री, अब इसे क्या बोलेंगे? आग बोलेंगे। बाकी सारी समाप्त हो गया, अब क्या हो गया? आग हो गया। गायत्री भी कैसे खोटे से खोटे पाप किए हो, बुरे से बुरे पाप किए हो, और आपका मनोबल डाउन हो रहा है, मनोबल नीचे गिर रहा हो, तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, आप गायत्री का एक अनुष्ठान कर लीजिए। 24,000 का एक अनुष्ठान होता है। 30 माला रोज करते हैं हमारे गायत्री साधक, नवरात्रि में साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो 9 दिन में 24,000 हो जाता है। चेहरा चमकने लगेगा और पापों का नाश हो जाएगा, उत्साह उमंग बढ़ जाती है। गायत्री ना कोई फोटो है, ना प्रतिमा है, ना मूर्ति है, ना इष्टो जी। वो क्या है? मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। जैसे हमारे ये बच्चे बैठे, इनसे कहो बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको वकील बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर बनना है आपको, एक साइंस की विज्ञान की किताब आपको दे देंगे, लाल कपड़े में बांध लेना और क्या घर में रख देना और दिया बत्ती अगरबत्ती दिखाना और बोलना मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ। बन जाओगे आप? उसमें लिखे हुए शब्दों को पढ़ोगे तब बनोगे, है ना। तो ऐसे ही महान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? गायत्री माता की जय बोलने से नहीं होगा, सरस्वती माता की जय बोलने से नहीं होगा, किताबों में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर ही बना जाता है। और महान बनना है तो गायत्री मंत्र है। हर जगह सफलता यदि पाना है किसी भी क्षेत्र में, तो आज से ही प्रारंभ कर दो। कम से कम 24 बार, 24 बार सुबह और 24 बार शाम को। गायत्री मंत्र नहीं आता है तो आपके YouTube मोबाइल में होता है, सुबह लगा दीजिए और सीख जाओगे। गायत्री बड़ी शक्ति है और गायत्री को बताया नहीं जाता था। ये तो गुरुदेव की कृपा हुई। फोटो का देख रहा है माता जी और गुरुदेव। आप गायत्री के महाराजों के अलावा पूछ के आइए किसी से, तो आपको गायत्री आपको नहीं करना, कि आप लोग ऊँचे उठ जाओगे, महान बन जाओगे, तो हम लोगों का क्या होगा, है ना। इसलिए गायत्री बहुत बड़ी शक्ति है। गायत्री की तब साधना करके इन्होंने जगाया और सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। अभी आपने यहाँ पूजा की, आपसे कोई पैसा मांगा, यहाँ रखिए वहाँ रखिए, आपकी जो इच्छा होती देते हैं भगवान के काम में, गुरु के काम में, तो उसमें गुरु का काम आगे बढ़ता है। घर घर में हवन होते हैं, लेकिन और कहीं होता है तो आपसे कहा जाता है इतना पैसा लेंगे, सबको हवन भी नहीं करने दिया जाता। 2 लोग बैठ जाते, हवन हो जाता और वह पूजा हो जाती। हवन के पास बैठकर हमारे विकार जल जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जैसे अग्नि में जो कुछ डाला जाता है अग्नि में हो जाता है, घोर से घोर पाप किए वो व्यक्ति भी यज्ञ के पास बैठता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब जब व्यक्ति यज्ञ से दूर हुआ उतना ही नीचा गिरा हुआ है, और जब जब वो यज्ञ के पास आया तब तो उसका जीवन ऊंचा होता है, क्योंकि तपा कर ही कुछ चीज़ बनती है। आप जिस कानों में बढ़िया झुमके पहने हुए हैं, मंगलसूत्र पहने हुए हैं, ये कैसे बने? तपा करके बने ना। सुनार ने अपनी भट्टी में तपाया और उसे सांचे में डाल दिया, डाई में डाल दिया, तो मूर्ति बन गई, मंगलसूत्र बन गया। ऐसे ही मनुष्य को महान कैसे बनाया जाता है? मनुष्य को महान बनाने के लिए यज्ञ के पास बैठना पड़ता है। गायत्री में तो सबको बिठा लिया लगे, और यज्ञ में आप बैठो तो 11,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे, 51,000 लगेंगे, जब आहुति देने का लाभ मिलता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ले लिया लेकिन जीवन भर एक आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये गुरुदेव की कृपा है। भाइयों बहनों, आप गायत्री माता से जुड़िए,
गायत्री मंत्र का जाप करिए सुबह शाम 24 बार। और हेडो में जो सर्किट हाउस के पास गायत्री चेतना केंद्र है, हर संडे को वहाँ पर गायत्री यज्ञ होता है 9 बजे से 11 बजे तक। तो जब समय मिले तो आप वहाँ भी आइए, आपके बच्चों को लेके आइए, संस्कारवान बनाइए, संस्कार शाला चलाइए, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाइए, बच्चों को महान बनाइए। आप भी नीचे क्यों रहें, आप भी ऊंचा उठना सीखें। विचारों से आदमी ऊंचा उठता है और विचारों से आदमी नीचे गिरता है। अच्छे विचारों से उठता है और बुरे विचारों से गिरता है। हमारे बच्चों ने पूजा की, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो। माता सरस्वती का आशीर्वाद, सरस्वती माता का आशीर्वाद। और आज बच्चे हमारे संकल्प लें कि माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। हम बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, गुटखा पान मसाला नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ताकि हमारे माता पिता श्रेष्ठ जीवन जी सकें, उनके माता पिता के हम सेवक बन सकें। ऐसी भावना के साथ